हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मादा जनन अंग के बारे में दोस्तों। यानी कि मादा जनन तंत्र, मादा जनन अंग क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। उसके बाद दोस्तों इसका मैं आप लोगों को चित्र बताने वाला हूं, इसका वर्णन कैसे किया जाता है, इसका नामांकित चित्र कैसे होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीक़ा से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को रोजाना मेरे चैनल पर आते रहता है दोस्तों। ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको अगर पूछ दिया जाएगा मादा जनन तंत्र का या मादा जनन अंग का नामांकित चित्र बनाएं, आपको अगर चित्र बनाने के लिए कहता है तो कुछ इस प्रकार से आप लोग चित्र बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को छोड़ के मत भागिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी एग्जाम में पूछने की बहुत बड़ी संभावना है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से चित्र को देख लीजिए, बहुत भारी चित्र नहीं है, बहुत आसानी तरीक़ा से आप लोग बना सकते हैं। ज़्यादा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 3 से 4 नाम यदि आप लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर चित्र में मिलेंगे। अगर आपको चित्र 5 नंबर का पूछता है तो सिर्फ ये चित्र बना देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दोस्तों वर्णन कैसे किया जाता है उसकी ओर बढ़ते हैं। वर्णन की तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा। वर्णन के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ लिख लेने से आपको समझ में नहीं आएगा, रटना पड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जब हम वर्णन करने के लिए आएंगे तो सबसे ऊपर में कुछ इस टाइप से लिखेंगे मादा जनन अंग की संरचना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, मादा जननांग में ये रचनाएं पाई जाती है। कौन कौन, अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि तथा वल्वा। ठीक है, ये सब पाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों आता है पहला अंडाशय। अंडाशय के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है, हर स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में स्थित श्रेणी गुहा में पाए जाते हैं। अंडाशय कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, उदर गुहा के निचले भाग में पाए जाते हैं और वह श्रेणी गुहा में उपस्थित होते हैं, स्थित होते हैं। समझ पाए? क्या ये अंडाशय भारी लगा आपको? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक स्त्री में अंडाशय एक जोड़ा पाया जाता है। एक जोड़ा का मतलब होता है 2, एक जोड़ा का मतलब 2। उसके बाद अंडाशय जो है उदर गुहा के निचले भाग में स्थित श्रेणी गुहा में पाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं फैलोपियन नलिका की ओर। देखिए फैलोपियन नलिका क्या होता है, ये है दूसरा पार्ट। तो समझिएगा, बहुत आसान है। ये एक जोड़ी चौड़ी नलिकाएं हैं जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है। ठीक है, ये एक जोड़ी क्या है, नलिकाएं हैं जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाते हैं दोस्तों। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट की ओर देखते हैं। देखिए और है फैलोपियन नलिका में कुछ और भाग हैं, जैसे ये है दोस्तों, कुछ इस टाइप से देखिएगा, मैं आपको बतलाता हूँ। और अंत में गर्भाशय से जुड़ जाता है। ठीक है, अंत में कैसे जुड़ जाता है, अंडाशय से। देखिए मैंने आपको यहाँ जो बताया, क्या बताया दोस्तों, ये एक जोड़ी चौड़ी नलिकाएं हैं जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है। उसके बाद है ये, और अंत में गर्भाशय से जुड़ जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत ही क्लियर करके बताता हूँ। उसके बाद तीसरा पॉइंट है गर्भाशय। कुछ इस टाइप से लिखिएगा दोस्तों, ये मोटी दीवार वाली पेशीय थैले के समान रचना है जो मूत्राशय तथा मलयाशय के बीच श्रेणी गुहा में स्थित होती है। यह लगभग तिकोना रचना है जिसका ऊपरी भाग ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, ये कैसा रचना है, गर्भाशय का रचना कैसा है दोस्तों, तो तिकोना है। ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है। योनि चौथा पॉइंट है, यह एक पेशीय नली के समान रचना है जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी दीवार पेशी तथा तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है तथा यह फैलने योग्य होती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, योनि के बारे में, यह एक पेशीय नली के समान रचना है जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि योनि की लंबाई कितनी होती है, तो 7 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी दीवार पेशी तथा तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है तथा यह फैलने योग्य होती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका, जैसे STD का फुल फॉर्म पूछ देगा तो आप लोग ये लिख देंगे, एड्स का फुल फॉर्म ये लिख देना है, HIV का फुल फॉर्म ये लिख देना है, और
MTP का फुल फॉर्म पूछे तो ये लिख देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।